यस यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। बेटा चैप्टर हमारा डेप्रिसिएशन चल रहा था। डेप्रिसिएशन चैप्टर में आज हम आपको मशीन को बेचना चाहेंगे कि डेप्रिसिएशन में मशीन जो है हमारी किस तरह होती है। मशीन को बेचने का हमारा तरीका क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आज हम मशीन को बेचेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, मशीन जो है हमारी कैसे बिकती है हमारी। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज ए मशीनरी of rupees 10 lakh। X limited company purchase a machinery of rupees 10 lakh और 1 जुलाई 2018। This machine become useless and sold on 1 अक्टूबर 2020 of rupees 7,20,000। कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 10% per annum on straight line method on March 31 each year। Show machinery। एक सिंपल आपको सिंपल मशीनरी बेचने सिखाई जा रही है आपको कि मशीन क्वेश्चन में किस तरह बेची जाती है, मशीन बेचने का हमारा तरीका क्या होता है। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर मशीन कैसे बिकेगी। ये बन रहा है क्वेश्चन में मशीनरी। डेट, particulars, amount debit, date, particulars, amount credit। ध्यान देंगे मशीन का बेचना। सबसे पहले आप जानते हैं मशीन खरीदते इधर है, डेप्रिसिएशन लगता है और मशीन बिकती भी है। तो मशीन क्वेश्चन में खरीदी गई थी 2018 जुलाई की 1 तारीख टू बैंक। मशीन खरीदी हमने ये 10 लाख जुलाई से लेके। मशीन पर डेप्रिसिएशन हर साल कहाँ लग रहा है 31 मार्च को। तो 2018 मार्च 31 मशीन पर डेप्रिसिएशन लग रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से। 10 लाख की मशीन, 10% जुलाई से लेकर मार्च, मशीन यूज 9 मंथ। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में लगा 75,000। 10 लाख की मशीन, 75 डेप्रिसिएशन लगा, मशीन की वैल्यू घट गई और घट के कितनी बची बाय बैलेंस सीडी 10 लाख में से
75 घटा के मशीन की वैल्यू बची 9,25,000। टोटल दोनों तरफ से 10 लाख और ये 10। तो ये 31 मार्च 2018 को मशीन की आपको क्लोजिंग वैल्यू बताई। जो आज क्लोजिंग है अगले ही दिन वो आपका ओपनिंग वैल्यू होगी। तो 2018 मशीन खरीदी तो डेप्शन रहेगा आपका 2019 और मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस होगा 1 अप्रैल 2019 को जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये हुआ 9,25,000। ये मशीन का हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। अब मशीन पुरानी हो चुकी है, इस साल पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुई, तो डेप्शन रहेगा इस साल के आखिर में 2020 मार्च 31 डेप्रिसिएशन लग रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड की विशेषता डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? मशीन की कॉस्ट के ऊपर। तो मशीन की कॉस्ट कितनी है? मशीन की कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है आपकी 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपीज का 10% कितना हुआ? 10 लाख का 10% हुआ हमारा 1 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपए का 10%, ये हुआ 1। 9/25 की मशीन 1 लाख घट गई। सेम डेट के अंदर मशीन का क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया, चाहे माइनस करके दिखाओ चाहे डायरेक्ट लिख दो। 9/25 में से 1 लाख घटा के मशीन की वैल्यू निकल के आ गई 8,25,000। टोटल बोथ साइड इक्वल 9/25 और 9/25। जो आज क्लोजिंग है कल को वो ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये 2020 की अप्रैल की 1 तारीख में ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया 8,25,000। अब आपको समझने वाली बात क्वेश्चन आती है, या तो क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो, नई चीज क्वेश्चन में अब आएगी। अब ये मशीन इन्होंने इस साल 1 अक्टूबर 2020 में बेकार हो गई और उठा के 7,20,000 रुपये के अंदर बेच दी। याद रखना मशीन बेचना मुश्किल नहीं है, लेकिन मशीन बेचने पर पहले आपको लॉस काउंट करना पड़ता है। तो अगर ये मशीन 1 अप्रैल में ही बिक जाती 7,20,000 रुपये की, तो इस मशीन पर 1,05,000 रुपये का लॉस हो गया था। लेकिन ये मशीन यहाँ पर अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक यूज हुई तब बिकी। तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इस मशीन की वैल्यू 1 अक्टूबर 2020 को कितने पैसे की है, तब आपको पता लगेगा क्या प्रॉफिट है क्या आपका लॉस है। इसकी वर्किंग, मशीन बेचने पर एक वर्किंग होती है, वर्किंग ध्यान देना। एक अप्रैल 2020 को आपको मशीन की वैल्यू पता है कितनी है? मशीन की वैल्यू है 8,25,000। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है 1 अक्टूबर 2020। अप्रैल से अक्टूबर मशीन यूज हुई आपके यहाँ कितने दिन? 6 मंथ। तो मशीन की वैल्यू पता करने के लिए मशीन पर 6 मंथ का लगेगा आपका डेप्रिसिएशन, जो कि लगा है स्ट्रेट लाइन मेथड से, यानी 10 लाख का 10% और 6 मंथ के लिए ये आ गया 50,000। जिस दिन मशीन बिकी उस दिन मशीन की वैल्यू 7,75,000 की थी। इस मशीन को जो आपने बेचा 7,20,000, तो 55,000 का मशीन बेचने पर आपको हुआ लॉस। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, सेल और लॉस 3 वैल्यू इसमें से उठ के आपके क्वेश्चन के अंदर आती है। एक डेप्रिसिएशन, एक सेल वैल्यू और एक आपकी लॉस वैल्यू।
तो 2020 अक्टूबर 1 मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड से, ये रहा 50,000। जितने में मशीन बिकी बाय बैंक, सोल्ड वैल्यू है क्वेश्चन में 7,20,000, और जितना मशीन को बेचने पर लॉस हुआ वो हुआ 55,000। तीनों को जोड़ दो, अगर क्वेश्चन सही बिका होगा तो जो मशीन की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है वो पूरी हो जाएगी। तो 8,25 की मशीन थी जो कि आपकी बिक गई, मशीन आपके पास से खत्म हो गई, तो 8,25 की यहाँ 8,25 की यहाँ, अगर आप बैलेंस निकालोगे तो बैलेंस जो होगा आपका उस मशीन का 0 हो जाएगा। यही मशीन बिकने का तरीका होता है, जब मशीन बिक गई बैलेंस खत्म, मशीन की वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब अब हमारे यहाँ पे मशीन की कोई वैल्यू नहीं है। 8,25,000 और 8,25,000 ये मशीन का हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन की मशीनरी बिक गई और हमारे पास कोई मशीन जो है नहीं बची। आई थिंक कोई दिक्कत की बात इसमें आपको नहीं होगी, हो तो कल इस पे बेस और क्वेश्चन होंगे, तब आपकी दिक्कत पूरी खत्म हो जाएगी। तो आज आपका टॉपिक खत्म होता है। ओके, थैंक यू।